मैं तो कहता हूँ बरसात में ही जॉगिंग करनी चाहिए, कितना मजा आ रहा है। जॉगिंग की जॉगिंग हो जाती है और मुझे तुमसे मिलने का मौका भी मिल जाता है। वो तो तुम वैसे भी मिल सकते हो, लेकिन बरसात में जॉगिंग करने का मजा ही कुछ और है, मिलने का भी मजा कुछ और है। अरे यहाँ पे कोई भुट्टे वाला होगा। अब जॉग करके तुम भुट्टा खाओगी? तो फिर कब खाऊंगी? मुझे कैलोरी से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो भी खाती हूँ हजम हो जाता है। ओके मेरी माँ, ओके। किसी ने देखा इसे भाला मारते हुए? सर, इस आदमी की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हम लोग यहाँ भाग कर आए, लेकिन जब हमने देखा तो इस आदमी के पेट में भाला पहले से घुसा हुआ है। पहले से? तो किसी को भागते हुए देखा आप लोगों ने यहाँ? नहीं सर। कुछ और? ऐसा हो भी तो सकता है सर, इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा और जिसके हाथ में भाला होगा उसी ने घुसेड़ दिया इसके पेट में। नहीं फ्रेडी, जिस तरह से ये भाला मारा है शरीर के आर पार हो गया है। ऐसा लगता तो नहीं है कि किसी ने खड़े खड़े ये भाला मारा है। जरा मुश्किल लगता है। ये भाला कहीं दूर से आया है। कोई आइडेंटिफिकेशन कुछ है इसके पॉकेट में? नहीं, कुछ नहीं। जहाँ पे लाश मिली है उसके पास यही एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। देखिए यहाँ क्या पता चलता है। ऐसी जगह है ये जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं भाला फेंकने का। मगर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जहाँ इतनी जोर से भाला फेंका कि बाहर जाके लगा आदमी? अरे सुनो जरा। हाँ जी साहब। मैनेजर को बुला के लाओ। क्या हुआ? एक लाश मिली है, उसी के बारे में कुछ पूछने आया है। जाके बुलाओ। हाँ ठीक है साहब, बुला। अजीत, ये देखा जाल में फेंकने का प्रैक्टिस हो रहा है। इनमें से किसी ने तो देखा ही होगा। देखते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। बोलिए साहब, क्या हुआ? हम लोग सीआईडी से हैं। बाहर सड़क पे एक लाश मिली है जिसके शरीर में जेवलिन घुसा हुआ है। भाला शरीर के आर पार हो गया है। आप जरा ये फोटो देखिए, पहचानते हैं? जी, ये तो निशांत है। ये निशांत? तुमने फेंका ये भाला? हाँ सर, ये भाला हमारा है। आप जरा अपने सारे खिलाड़ियों को यहाँ बुलाइए, उनसे पूछताछ करनी है। जितेंद्र, सारे प्लेयर्स को इधर लेकर। ठीक है जाओ फटाफट। हे गाइस, इधर आओ, मेजर साहब ने बुलाया है। हेलो, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। फोटो देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर एक सड़क पे मिली है और इसका खून भाला मार के किया किसी ने। हमें शक है कि किसी ने ये भाला उसे यहीं पे मारा है, यहीं पे। जी हाँ, भाला तो ये यहीं का है, पर इसे मारा किसने होगा? ये तो आप लोग बताओ, किसने मारा है? देखो, इस तरह गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा। खून हुआ है, खून। तुम लोगों ने कुछ देखा है यहाँ पे कुछ होते हुए? सर, हम में से किसी ने नहीं देखा। सर, ये शायद सुबह हुआ होगा। सुबह? क्या मतलब? क्योंकि निशान सुबह सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आता था और तब तक कोई आता ही नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। उसे अकेले प्रैक्टिस करना अच्छा लगता था। आज सुबह भी जल्दी आया था क्या? हाँ साहब, आज भी जल्दी ही आया था। सुबह 6:30 बजे मैंने खुद ने ही गेट खोला था। अच्छा, उसके साथ कोई और भी था क्या? जी नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, अकेला था वो। तुमने उसे यहाँ से बाहर जाते हुए देखा? अंदर आने के बाद बाहर जाते हुए मैंने नहीं देखा। और यहाँ से बाहर जाने का कोई और दरवाजा है? नहीं साहब, एक ही रास्ता है आने जाने का। मतलब कोई भी आएगा जाएगा इसी गेट से? जी साहब। जी, निशांत बाहर नहीं गया और उसके अलावा कोई बाहर से अंदर नहीं आया, फिर भी उसकी मौत हो गई। जो कुछ भी गड़बड़ हुई है दया कहीं पे हुई है। सर, खून यहाँ पे हुआ है तो जरूर इन खिलाड़ियों में से किसी ने किया है। और ये दोनों भी तो हैं।
मैनेजर और वॉचमैन। पहले इन खिलाड़ियों से पूछताछ कर लेते हैं। तुम लोग छान मारो इस मैदान की, देखो कुछ मिलता है क्या। खून यहाँ पे हुआ है तो खूनी ने जरूर कोई ना कोई सुराग तो छोड़ा ही होगा। देखो मैनेजर साहब, इनमें से जो खिलाड़ी भाला फेंकते हैं उन सबको एक तरफ करिए। देखो, ज्यादा भाषणबाजी करने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन जब मैं बोलता हूं तो अच्छे अच्छे अपना मुंह खोल देते हैं। इसलिए भलाई इसी में कि चुपचाप जल्दी से जल्दी बता दो, निशांत का खून किसने किया है? हैं? सर निशांत हमारा दोस्त था। हम में से भला उसे कोई कैसे मार सकता है? पता नहीं कौन क्या खुन्नस लेके घूमता है अपने पेट में। खून हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो हो गई, कोई जलन वगैरह होगी बेचारे से। सर नहीं सर हमने किसी को नहीं मारा है सर। नहीं नहीं नहीं, खून तुम में से ही किसी ने किया है। अच्छा, भाला फेंकने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? मैं बताता हूं। ताकत, शरीर में ताकत होनी चाहिए। क्यों? जी सर। दूसरे, भाला भाग के फेंका जाता है तो भागने के लिए जगह चाहिए। जी सर। और यही हुआ है निशांत के साथ। किसी ने पूरी ताकत से दूर से भाग के निशांत पे भाला फेंका है जो उसके शरीर के आर पार हो गया है। तो खून किसी ऐसे आदमी ने किया है जो जैवलिन फेंकना जानता है। मतलब खूनी आप में से कोई एक है। ये कैसे हो सकता है सर? हमने तो आज उसकी शक्ल तक नहीं देखी, और वैसे भी वो सुबह जल्दी आता है और जल्दी चला जाता है। सर ये खिलाड़ी हैं, बेचारे दिन रात प्रैक्टिस करते हैं कि ओलंपिक वगैरह में इनका नाम हो और इनकी जिंदगी बन जाए। सर इन लोगों पर खून का इल्जाम लगाना ये ठीक नहीं हुआ। तो फिर किसने किया है? ये लोग नहीं है तो कौन है? कितने बजे आए थे आप लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज? जी यही कोई 7:30 बजे। किसी को देखा पहले ग्राउंड? जी नहीं साहब, किसी को नहीं। वॉचमैन, ये लोग सच बोल रहे हैं? 7:30 बजे आए थे लोग? जी साहब। निशान 6:30 बजे आया था ग्राउंड पे और ये लोग 7:30 बजे। मतलब ये खून 6:30 से 7:30 के बीच में ही हुआ है। यस डॉक्टर सोनाली। ठीक है मैं आता हूं। 2 फीट 7 इंच। बॉस ये भाला इसके शरीर से 2 फीट 7 इंच बाहर निकला है। सोनाली एक काम करो, जरा पता करो कि कितनी रफ्तार से और कितनी दूर से ये भाला फेंका गया होगा इसके शरीर से 2 फीट 7 इंच बाहर निकला था। देखिए अभिजीत, जिसने भी ये भाला फेंका है वो बहुत तेजी से दौड़ कर आया होगा और उसने कुछ 10 से 15 मीटर की दूरी से बहुत जोर से इस भाले को मारा। तो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया ये खून। बिल्कुल बॉस। अगर कोई खिलाड़ी इस भाले को फेंकता तो भाले का मुंह ऊपर की तरफ होता, भाला पहले हवा में ऊपर की तरफ जाता ऐसे, और फिर भाला नीचे की तरफ आता और उसका मुंह ऐसे होता है नीचे की तरफ। लेकिन ऐसा है नहीं बॉस, इसके शरीर में भाला ऐसे गया है, सीधा एकदम जमीन के समानांतर, कंप्लीटली पैरेलल। इसका मतलब साफ है अभिजीत, किसी ने खून करने के इरादे से इसे भाला मारा है। क्यों? वैसे कितनी स्पीड होती है भाला फेंकने की? 1 सेकंड में 5.5 से 7.5 मीटर तक जाता है। खूनी जो कोई भी है वो वहां प्रैक्टिस करने तो बिल्कुल नहीं आया था। वो तय करके आया था कि उसे निशांत की जान लेनी है। मतलब खूनी कोई पेशेवर खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन। हाँ। जो जानता है कि कहां से खड़े होकर कितनी तेजी से भाला फेंका जाए, इससे भाला बॉडी के आर पार चला जाएगा। बिल्कुल। सर खूनी वहीं पर ही है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। दूसरी जगह जो खून मिला है वहां से ज्यादा खून यहाँ है।
यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वो झटपटाया होगा, तभी जाके इतना खून गिरा है यहाँ पे। हाँ सर। तो सर ये भी देखिए, ये जूतों के निशान सर, यहाँ से लड़खड़ाता हुआ गया होगा। अरे क्या है ये निशान? यहाँ पर गिरा होगा। इतना सारा खून? इसका मतलब खून यहीं पे हुआ है, और उस वक्त हुआ है जब निशान के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। मतलब जब उसका खून हुआ वो यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे, तो खूनी किस तरफ होगा? मुझे मालूम है दया, खूनी किस तरफ खड़ा था। अभिजीत, मेरे पास पूरा नक्शा है। मुझे मालूम है निशांत कहाँ खड़ा था और खूनी किस तरफ से। डॉक्टर साहब, हमें ये पता चल गया कि निशांत कहाँ खड़ा था, बस ये पता करना है कि उसे भाला किस तरफ से लगा। वो भी पता चल जाएगा। पेड़े, जरा एक डमी का इंतजाम कर और एक भाले का। यस सर। अभिजीत, अभी पता चल जाएगा कि भाला कितनी रफ्तार से आया और खूनी कहाँ खड़ा। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी खून की। खुलेआम खून करके चला गया, किसी को पता भी नहीं चला। बस मुझे लगता है खूनी इन खिलाड़ियों में से कोई है जिसे भाला चलाना अच्छी तरह से आता है। बस निशांत यहाँ खड़ा था तो खूनी उससे लगभग 10-15 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ, जैसा हम लैब में बात कर चुके हैं। तो सब 10-15 मीटर दूर इधर भी हो सकता है, 10-15 मीटर दूर इस तरफ भी हो सकता है, 10-15 मीटर दूर चारों तरफ कहीं भी हो सकता है। शायद खूनी भी यहीं से आया होगा। देखो बॉस, मैंने जैसा तुम्हें बताया, भाला इसकी पीठ पर ही मारा गया है। तो अभिजीत, हमें अब ये पता करना है कि इस तरफ से कितनी रफ्तार से भाला फेंका गया। राइट? करेक्ट। दया, बुलाओ किसी भाला फेंकने वाले को बुलाओ। राघव, या बस ये रफ्तार भी ठीक है, और पीछे ले जाओ। ये ठीक है? हाँ ठीक है, तुम आ जाओ। बिल्कुल, ये रफ्तार ठीक है। बस भाला यहीं से फेंका गया, तो यहीं खड़ा होगा वो खूनी। ये पता करना चाहिए कि खूनी यहाँ आया तो आया कहाँ से? आया तो वो जमीन से ही होगा, मेरा मतलब चल के ही आया है। ये वॉचमैन ये झूठ बोल रहा है, ये मिला होगा खूनी के साथ। जरा बुलाओ इस वॉचमैन को। क्या नाम है तुम्हारा? जी चमन। देखो चमन, सच सच बताओ यहाँ पे क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें पैसे दिए मुंह बंद रखने के लिए? ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो पैसे के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। अच्छा, तो फिर वो खूनी यहाँ अंदर आया कैसे? और निशांत को पीठ पे वो भाला लगने के बाद वो यहाँ से बाहर गया कैसे? मेरे सामने तो नहीं आया ना साहब। सच बात तो ये है, मैं कुछ देर के लिए चाय पीने के लिए बाहर चला गया था, शायद इसी बीच निशांत बाहर गया। अब खुली ना चोंच, हैं? पहले क्यों नहीं बोला? मुझे डर लग रहा था। तुम सही कह रहे थे अभिजीत, ये वॉचमैन भी मिला हुआ है, इसे सब कुछ मालूम है। ये तो उसी वक्त चाय पीने क्यों गया था? नहीं 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 साहब, ये झूठ है। सब पता चल जाएगा अभी। हो सकता है खूनी ये दीवार फांद के आया। अगर ऐसा हुआ तो आसपास वालों ने देखा हो सकता। सचिन, ताशा, तुम लोग जरा बाहर जाके पता करो, किसी ने किसी को अंदर आते जाते देखा है क्या? सर। तब तक हम लोग इन लोगों की फिंगरप्रिंट्स ले लेते हैं। ठीक है। ये देखो, होना हो खूनी यहीं से अंदर गया है। तभी तो वॉचमैन को पता भी नहीं है कि कौन आया और कौन नहीं।
हाँ, लेकिन किसी ने उसे देखा कैसे नहीं? एक आदमी आता है, भाले से खून करता है और निकल जाता है, और कोई उसे देखता तक नहीं। चलो वहां पता करते हैं। आप लोग एक काम करिए, एक एक करके यहाँ पे आइए और इस मशीन में अपने दोनों हाथ रखिए। सर आप लोग अपना भी टाइम खराब कर रहे हैं और हमारा भी। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो उस मशीन पे उंगलियों के निशान लेने का फायदा क्या है? आपसे जितना कहा जाए उतना ही करो, समझे? सब लोग कान खोल के सुन लो, कोई भी चूचा नहीं करेगा। खून का मामला है ये। जाइए। दोनों हाथ रखो यहाँ पर, सीधे। ठीक है, थैंक यू। रेडी, नेक्स्ट। सीधे। चल, ठीक है। नेक्स्ट रेडी। आइए, चलो। ठीक है। अभिजीत। डॉक्टर? बस इस भाले पर इन खिलाड़ियों में से कुछ लोगों की उंगलियों के निशान हैं। कौन कौन है? ये देखो, राघव, सुमित, महेश, नरेश और नीरज। राघव, सुमित, महेश, नरेश और नीरज, तुम लोगों ने भाले को हाथ लगाया? हमें कुछ नहीं मालूम सर, हम यहाँ 7:30 के बाद आए थे। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ लीजिए। वॉचमैन खुद फंसा हुआ है, वो क्या बताएगा? हाँ? एक मिनट। क्या? देखिए, इन खिलाड़ियों में से करीब करीब सभी ने इस भाले को छुआ है, लेकिन फिर भी एक निशान ऐसा है जो इन खिलाड़ियों में से किसी का है। किसका निशान? शायद खुनी का। और है कौन ये? वही होगा दया, जो भाला फेंकना जानता है, जिसे ये मालूम है निशान कब आता है प्रैक्टिस करने। कोई दीवार से कूदेगा और किसी ने देखा ना हो? तो यहाँ पूछते दुकान है। सुनिए, यहाँ पर एक अरे मैम साहब, हम पर छोड़ दीजिए। ऐसा मीठा पान बनाएंगे ना, एक बार खाओगे तो हमारी दुकान कभी नहीं भूलोगे। देखिए भाई साहब, हमें पान वान नहीं चाहिए। आपकी दुकान कितने बजे खुलती है सुबह? इस एरिया में सबसे पहले हम ही दुकान खोलते हैं। ठीक 6 बजे हमारी दुकान खुली मिलेगी। चाहो तो घड़ी मिलाकर देख लीजिए। इधर आइए बाहर जरा। जी। ये सामने दीवार देख रहे हो? हाँ साहब। यहाँ से लोग आते जाते हैं क्या? साहब दीवार पे से साहब? हाँ, ऊपर से कूद के? हाँ साहब, वो कई बार लोगों को गेट से आना भारी पड़ता है ना, तो इसलिए लोग दीवार फांद कर आ जाते हैं साहब। इसका मतलब यहाँ से लोग आते जाते हैं? हाँ? क्या हुआ साहब, कोई चोरी करके भाग गया है? चोरी करके नहीं, खून करके भाग गया है। खून? आप लोग कौन है? हम लोग CID से। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक खून हुआ है, उसी की छानबीन कर रहे हैं। खून? ये बताओ कि सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में तुमने यहाँ से किसी को अंदर जाते देखा था क्या? जाते हुए तो नहीं, पर साहब बाहर आते हुए देखा था। देखा था? कितने बजे की बात है? यही कोई 7:15 बजे के करीब। उस समय हम नाश्ता कर रहे थे। उस आदमी को पहचानते हो तुम? नहीं साहब। कुछ तो मालूम होगा उस आदमी के बारे में। वो आदमी भागते हुआ है दीवार कूदकर और स्कूटर पर बैठकर निकल गया। स्कूटर था उसके पास? कैसा था? मेरा मतलब है किस रंग का था? वो सलेटी रंग का स्कूटर था। सलेटी रंग का स्कूटर? और क्या देखा तुमने, कुछ याद है? और साहब अभी हम सोच ही रहे थे कि ये आदमी भाग क्यों रहा है। ठीक 2 मिनट के बाद दूसरा आदमी भागते हुए आया, वो भी उसके पीछे स्कूटर पर बैठा और निकल गए दोनों जने। मतलब 2 आदमी थे? हाँ, दो लोग थे। 2 लोगों ने खून किया है? ठीक है। यहीं से कूदा। हाँ अच्छा, ये देखो
ये जाने के निशान भी है और ये आने के निशान भी है। और ये खूनी के ही पैरों के निशान है। हो सकता है, क्योंकि खूनी तो यहीं से भागा था। ताशा, एक काम करो, तुम अभिजीत सर को बुला लो। यस। सर ये देखिए, खूनी के जूतों के निशान से यहाँ से। सर यहीं से भागा है। दो अलग अलग जूतों के निशान दिख रहे हैं। मतलब दो लोगों ने खून किया है? हाँ सर, बाहर जो पान वाला है वो भी यही कह रहा था कि उसने 2 लोगों को यहाँ से भागते हुए देखा। वेरी गुड। पान वाला पहचानता होगा इसे? नहीं सर, उसने उनकी शक्ल नहीं देखी सर, क्योंकि वो लोग भाग के आए, दीवार कूद के और स्कूटर पर बैठ के निकल गए। ओके, तो ये जूतों के निशान है तो यहीं से बाहर गए होंगे। शुक्र है मिट्टी गीली है यहाँ की, कम से कम जूतों के निशान तो मिल गए। ये निशान हमारे बहुत काम आएंगे। यही निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे। दया, ये यहां तक आया निशान। यहां पे खड़े थे वो दोनों। अभिजीत, दो लोगों ने मिलकर खून किया है। एक तो वो जो निशान से बात कर रहा था और दूसरा वो जो भाला फेंका जिसने। और उसके बाद मारने के बाद दीवार पे से कूद के भाग गए। और सर कमाल की बात तो ये है कि उनको किसी ने देखा तक नहीं। कॉलेज पे कोई आदमी है जो इन लोगों से मिला हुआ था। तो क्या सर खूनी इन खिलाड़ियों में से कोई है? हो सकता है फ्रेडी, लेकिन पता कैसे चलेगा सर कौन है वो? इस जूते के प्लास्टर कास्ट से मिल जाएगा वो खूनी। एक काम करते हैं, ये जो जितने खिलाड़ी खड़े हैं उनके जूते ये प्लास्टर कास्ट से मिला के देखो। सर दिस इज नॉट फेयर। आप हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। मगर आप लोगों से हम परेशान नहीं हुए। खूनी अपने आप को बहुत होशियार समझता है। उसे लगता है कि वो बच जाएगा। हाँ? तो सर खूनी को पकड़िए ना, हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? उसी का इंतजाम हो रहा है। आप सब लोग लाइन लगाइए, खड़े हो जाइए। दया, सबके जूते चेक करते हैं, पता चल जाएगा कौन कौन खूनी है। कौन कौन खूनी है मतलब खूनी एक नहीं 2 है, 2। चलो एक एक करके अपने जूतों के निशान दीजिए। आइए, तुमसे ही शुरू करते हैं, बहुत बकबक कर रहा था। आजा। थैंक यू सर। नेक्स्ट। अब आइए। कमाल है विजय, किसी के भी जूते के निशान मैच नहीं हो रहे। ऐसा हो कैसे सकता है? मैनेजर साहब, इधर आइए। जी। सारे खिलाड़ी मौजूद हैं ना यहाँ पे? नहीं सर, एक सुमित नहीं है, शायद बाथरूम गया होगा। बाथरूम लगे उसे? कोई बात नहीं, बाथरूम चल के देखते हैं। कहाँ है बाथरूम? सुमित, दरवाजा खोलो। सुमित, सो तो नहीं कर रही? देखो सुमित, अगर तुम 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। शायद ये डर रहा है। देखो सुमित, तुम डरो मत। हमें देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमें जूते का निशान लेना है, बस। सुमित, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़। कोई चोट वोट लगी है क्या इसे? ना, बस चोट का तो शरीर पे कोई निशान नहीं। ये है सिर्फ सूखा हुआ झाग। कोई जहरीली चीज गई है पेट में? पता चलेगा अभी, डॉक्टर सोनाली चेक करेंगे।
डॉक्टर साहब, सोनाली जी के आने से आपका काम काफी आसान हो गया। क्या मतलब तुम्हारा? इससे पहले मैं काम नहीं कर रहा था? नहीं, मेरे कहने का मतलब है काम अब फटाफट हो जाता है, फटाफट। अभिजीत, ये आदमी जहर से नहीं मरा है। सुन लिया? फटाफट आधी बात बोल दी और हो गई। सोनाली, जहर से मौत नहीं हुई है तो किस वजह से हुई है ये कौन बताएगा? डॉक्टर सालुंखे, अब तक ऐसा लग रहा है कि इसकी मौत कोकेन से हुई है। कोकेन तो इसने ली है, हो सकता है ज्यादा मात्रा में ले ली। तो मतलब ये अपने आप मरा है, किसी ने मारा नहीं है इसे? देखिए, मौत तो इस आदमी की कोकेन से ही हुई। अब कोकेन इसने खुद ली है या इसे जबरदस्ती दी गई है, ये बताना जरा मुश्किल है। सर, इस भाले के ऊपर से मुझे ये धागा मिला है। तारिका जी भी सोनाली जी से पीछे नहीं रहती हैं? तो सुन लो ना। क्या कहता है धागा, तारिका जी? जिस किसी ने भी ये भाला पकड़ा था, उसने अपने हाथों में पट्टी बांध रखी थी ताकि उंगलियों के निशान ना आ जाए इस भाले के ऊपर। सर, ये सुमित का दोस्त है, राघव। यहाँ ये मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? इस सुमित का चेहरा देखने के लिए। नहीं, मैं नहीं देख सकता। इधर आओ, देखो। देखा? ड्रग्स से मौत हुई है इसकी, कोकेन खाने से। ड्रग्स लेता था ये? जी सर, रोज लेता था। रोज ड्रग्स लेता था? तो फिर ड्रग्स से मौत कैसे हो गई इसकी? सर, पता नहीं, बट पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था ये। क्यों? इसके पास ड्रग्स लेने के पैसे ही नहीं थे। पैसे नहीं थे तो फिर? इसने मुझसे भी पैसे मांगे थे, लेकिन मैंने भी नहीं दिए। तो फिर इसने वो कोकीन खरीदा कहाँ से? कहाँ से खरीदा था इसने ड्रग्स? सर, वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर ही मिलती है, वहीं से खरीदी है इसने। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स? माल चाहिए, माल। हाँ, है क्या? आजा पीछे आजा। अभी बोल, इधर का चाहिए, बाहर का चाहिए, किधर का चाहिए वो बता। हाँ, जो सबसे अच्छा माल है वही चाहिए बस। सही जगह आया है तू। 100% माल है, बिल्कुल प्योर असली। असली माल ही चाहिए, नकली देगा तो देख लेना तू। हाँ, तेरे को इधर का पता किसने बोला रे, किधर माल मिलता है? अब वो मैं इधर पूछते पूछते आया ना। हाँ, फिर भी बताया, किसी ने तो बताया होगा। वो तुपिया ने बताया। तुपिया? तुपिया कौन? अपना वो चार नाके वाला। ओ अच्छा अच्छा, हाँ फिर ठीक है। कितना दूं? जितना सुमित को दिया। कौन सुमित? हाँ, वही सुमित, वो स्पोर्ट्स वाला जो ड्रग के ओवरडोज से मर गया था। ए, तू है कौन भाई? रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं, मगर आज तबीयत थोड़ी खराब है। इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी? अरे तू तो डर गया? हाँ, खाप रहा है तू? सब वो सब मुझे छोड़ दो साहब। मेरा सारा माल नकली साहब। ये देखो, ये नकली माल है साहब। ये सब का सब नकली माल है सर। ये देखो पाउडर है साहब, 50 पैसे का माल है। ये देखो, ये सारा का सारा नकली माल है। मुझे माफ कर दो साहब। देख, अब तू कान पे रगड़ या नाक पे रगड़, कोई फायदा नहीं है। तुमने दी था ना ड्रग्स सुमित को, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है ना? नहीं साहब। नहीं साहब, उसने मेरे को बोला कि उसने कोई बड़ा काम किया है, तो उसको थोड़ा ज्यादा ड्रग चाहिए था। तो कौन सा बड़ा काम किया था? ये मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन उसने मेरे को पैसे ज्यादा दिए थे साहब। उसने जो पैसे दिए थे वो कहाँ? वो पैसा तो साहब मैं खा गया साहब। खा गया?
पैसे कहाँ हैं? क्या जहां में ऐसे पैसे क्या साहब हथौड़ा मार दिया जाओ, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। आंखों के आगे सितारे आ गए साहब, ये लो। थैंक यू। इस तरीके से तो कुछ भी मिलना मुश्किल है। तारिका तुम एक काम करो, वो फिंगरप्रिंट वाला स्प्रे लेकर के आओ। ये जो सफेद सफेद निशान है ना, इन पर स्प्रे करके देखते हैं। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। जी सर। स्प्रे इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे नोट नहीं भीग जाएंगे? अरे यार दूर से करो ना स्प्रे, जरूरी है सारे नोटों को स्नान करवाना। अरे वाह, मेरी बात आप मुझे समझा रहे, लेक्चर मत दिया कीजिए। प्लीज इन्हें दे दो भाई, पहले इन्हें दे दो, देखें ये क्या तीर मारती हैं। प्लीज। डॉक्टर सोनाली, डॉक्टर तारिका, दूर से कहा था ना आपने? हाँ दूर से। हाँ दूर से करती हूँ। हाँ दूर से किया है, कुछ नहीं मिला भाई। तो चलिए पास से कर लेते हैं, है ना? गड़बड़ हो गई ना? गड़बड़ हो गई ना? लाइए मुझे दे दीजिए आप प्लीज। आप ही ले लीजिए। ये देखो छोटे छोटे निशान दिखाई दे रहे हैं ना? एक काम करो, इन नोटों को एक एक करके स्कैनर में डालो। हाँ, और इनको मैच करके देखते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्विक। साहब के साहब नोटों पे किसी की उंगलियों के निशान मिले क्या? हाँ मिले ना बहुत, वही तो मिलाकर देख रहे हैं। किससे मिला के देख रहे हैं आप? किससे क्या? अरे वही भाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिले थे ना उंगलियों के निशान। अरे सबको लाइन में लगा करके लिए थे ना निशान तुम लोगों ने। हाँ उसी वक्त तो मिली थी सुमित की लाश। मैच फाउंड, आपका खूनी मिल गया। कौन है खूनी? देखिए इस नोट पर सुमित की उंगलियों के निशान। इसका मतलब सुमित ही खूनी था। ना जल्दी कहना तो मुश्किल है, और भी निशान होंगे ना नोटों पे। बस खूनी कोई भी हो, अगर उसकी उंगलियों के निशान हमारे रिकॉर्ड में हैं तो जरूर पता चल जाएगा। तारिका नेक्स्ट नोट। यस सर। नॉट फाउंड। नेक्स्ट। मैच फाउंड। खूनी मिल गया। हितेन? ये हितेन तो एथलीट था ना सर? ये तो हर रोज आता है ना वहां पे, मगर इसने नोटों पे हाथ क्यों लगाए होंगे? इस हितेन ने ही दिए होंगे नोट सुमित को ड्रग्स लाने के लिए। सर आप लोग यहाँ आइए ना सर, प्लीज अंदर आइए। यहाँ कैसे आना हुआ सर? कुछ पता चला खूनी का? देखिए मिस्टर हितेन, खूनी का पता तो चल जाएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन जो आपने किया ना वो ठीक नहीं किया। मैं कुछ समझा नहीं।
अगर हम आपके घर पे आए हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी ना, नहीं तो हम यहाँ नहीं आते। मतलब इस नोटों के बंडल को पहचानते हो? पहचानता हूँ मतलब? ये तुम्हारा है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये नोट्स तो किसी के भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये मेरे हैं। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना बोलो। ये नोटों का बंडल तुम्हारा है कि नहीं? इस पे तुम्हारी उंगलियों के निशान है। क्या देख सकता हूँ मैं? सर ये नोट तो मेरे ही हैं सर। ये डॉट मैंने ही दिया सर। अच्छा हुआ जो तुमने सच बोल दिया और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। मगर ये नोट आपके पास कैसे आए सर? उसी के पास से जिसे तुमने दिया था। मैंने? हाँ, ड्रग्स बेचने वाले को तुमने ही दिए थे ना? ड्रग्स बेचने वाले को? हाँ, सुमित को तुमने ही दिए थे ना ये नोट, ड्रग बेचने वाले को देने के लिए। सर ये झूठ है, मैंने ये पैसे किसी को नहीं दिए। मेरा किसी तरह का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है और मैं कोई ड्रग्स नहीं लेता हूँ सर। तुम्हारा ड्रग्स से लेना देना नहीं है, लेकिन निशांत की मौत से तो तुम्हारा लेना देना है ना। सर ये सच नहीं है सर। तुमने सुमित को इसीलिए पैसे दिए ना कि निशांत के खून में मदद कर सके वो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं, खून करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा विश्वास कीजिए सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बंद करो ये सब और ये सच सच बताओ कि क्या हुआ था। सर उस वक्त मैं वहां था भी नहीं जब खून हुआ सर। कहाँ थे तुम उस वक्त? मैं अपने ट्यूशन क्लासेस में था। आप सर ये वहां का कार्ड है सर आप पूछ सकते हैं सर वहां। ठीक है, पता करते हैं हम। क्यों किया आपने ये सब? क्यों? क्या किया मैंने? आपने ये सब क्यों किया? लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे पैसे। ओह, तो तुम पैसों की बात कर रहे हो? आपने निशांत का खून किया? हाँ, मैंने किया है निशांत का खून। मगर आपने निशांत का खून क्यों किया? तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें ओलंपिक में भेजना चाहता था, निशांत को नहीं। तुम मेरे भतीजे और निशांत को नहीं। एक मासूम लड़के की जान ले ली तुमने, शर्म आनी चाहिए। कोच किसने बनाया? बाकी का सब खेल छोड़ के मौत का खेल खेलना शुरू कर दिया। कोच होने का पूरा फायदा उठा रहे थे। हाँ, माना कि तू खिलाड़ियों को कूदना भागना सिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ नहीं आता। हम भी थोड़ा बहुत भाग लेते हैं। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? वो प्रैक्टिस कर रहा था मैं। क्यों मारा निशान? निशान? कौन निशान? कौन निशान? हाँ, मैंने मारा निशांत को, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने भतीजे हितेन के लिए मारा उसे। हितेन के लिए? क्यों? मैं अपना टूटा हुआ सपना पूरा करना चाहता था। कैसा सपना? मैं एक जेवलिन थ्रोअर हूं, बहुत अच्छा भाला फेंकता हूं। कोई नहीं था मेरे मुकाबले में, मगर आज तक किसी ने मुझे नहीं चुना। तो इसमें निशांत का क्या दोष है? हाँ? वो हितेन के रास्ते में आ रहा था। बात को गोल गोल मत घुमाओ, साफ साफ बोलो। मैं हितेन को ओलंपिक्स में भेजना चाहता था, मगर वो निशांत उसके रास्ते में पत्थर बना हुआ था। छी अंकल, छी, आपने इतना घिनौना काम किया। अरे मुझे तो शर्म आ रही है आपको अंकल कहते हुए। सुना,
जिसके लिए तुमने खून किए वो क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में? मारा कैसे निशांत को तुमने? उसके लिए मैंने सुमित को पैसे दिए थे, हितेन से लेकर, और सुमित को कहा कि वो सुबह सुबह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाए और निशांत को अपनी बातों में लगा कर रखे। यार सुबह सुबह जल्दी आके प्रैक्टिस करने का मजा ही अलग होता है ना सुमित? हाँ यार, ये तो है। आज सुबह जल्दी आकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। लेकिन एक बात बता, आज अचानक जल्दी आने का ख्याल कैसे मन में आया? बस ऐसे ही, ओलंपिक्स पास आने वाले हैं, सिलेक्शन होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी प्रैक्टिस में ये सुबह वाली प्रैक्टिस भी जोड़ दूं, शायद मेरा नंबर भी लग जाएगा। अरे यार तेरा नंबर जरूर आएगा, लेकिन एक बात बता लेट लतीफ, इससे पहले तो तू कभी जल्दी नहीं आता था। कभी कभी ही आता था। वैसे इस साल तो तेरा नंबर लगा ही लगा। ओलंपिक्स जाने वाली गाड़ी में तू जरूर बैठेगा। उम्मीद तो है यार, देखते। लेकिन यार भगवान से मेरे लिए दुआ जरूर करना, ठीक है? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। वाह, आजकल सर भी आए यहाँ पर, अच्छा है। आजकल लोग ओलंपिक्स को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है। अभी आजकल मैदान में कुछ और लोग भी दिख रहे हैं, वरना मैदान में अकेला प्रैक्टिस कर करके थक गया था यार मैं। आज के बाद सिर्फ मैं ही दिखाई दूंगा यहाँ। खांसी तो होगी तुम्हें, दो खून किए हैं तुमने, और एक कहावत भी है, बुरे काम का बुरा नतीजा। समझे चाचा? हर रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। उसमें सेकंड, ओह नो, पता नहीं किसकी शक्ल देख ली मैंने। सब उल्टा फुल्टा होता चला जा रहा है मेरे साथ तो आज। अरे क्या हुआ? अरे होना क्या था? लगता है आज का दिन खराब जाएगा मेरा। और ये लिफ्ट, दिमाग को ठंडा रखो। अरे कैसे ठंडा रखूं? इतनी टेंशन है ऑफिस में कि पागल हो गया हूं मैं। मीटिंग की कुछ भी तैयारी नहीं करी है मैंने। तुम अकेले ऑफिस नहीं जाते हो, और भी लोग हैं जो ऑफिस जाते हैं। खैर, शाम को कितने बजे घर वापस आओगे? मेरा कुछ भरोसा नहीं है, देखूंगा। अगर मीटिंग जल्दी खत्म हो गई तो जल्दी आ जाऊंगा। मीटिंग मीटिंग मीटिंग, जब घर आना हो तब आ जाना। चाबी है ना तुम्हारे पास? चाबी? हाँ वो। ये चाबी कहाँ रखी थी मैंने? चाबी मैंने अपनी पॉकेट में रखी थी। कैसे इंसान हो तुम? ये भी पता नहीं रहता कि किस चीज कहाँ रखी है। ये लो मेरी चाबी, अब लो और जाके अपनी चाबी ढूंढो। आता हूं। जल्दी आना, जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है, वरना मैं छोड़ के चली जाऊंगी। ये लिफ्ट भी ना, चाबी ढूंढने में क्या इतना टाइम लगता है? पता नहीं ये लिफ्ट कब आएगी। सुनील, सुनील, मैं एक काम करती हूँ, मैं इसका नीचे जाकर ही वेट कर लेती हूँ। ये सुनील भी ना, मतलब चाबी भूल गया। हद है। एक तो इतना ट्रैफिक होता है, ऊपर से ये महाशय जी और लेट कर रहे हैं। अभी लिफ्ट को क्या हो गया? सुनील, हेल्प! सुनील, सुनील, कोई बचाओ मुझे।
Oh my God! सुनील, ये लिफ्ट कैसे अटक गई? प्रिया, प्रिया तुम ठीक हो ना? सुनील मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। वॉचमैन! क्या हुआ साहब? अरे हुआ क्या? दिखता नहीं क्या? मेरी बीवी लिफ्ट में अंदर अटक गई है, उसे बाहर निकालो। मैडम, मैडम नीचे के किसी भी फ्लोर का बटन दबाइए दोबारा। मैं बटन दबा रही लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। सुनील, मैं मर जाऊंगी, मुझे यहाँ से निकालो बाहर। देखो वॉचमैन, अपना दिमाग मत लगाओ। मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरी बीवी को लिफ्ट से बाहर निकालो कैसे भी करके। कम ऑन, जल्दी करो कुछ। लिफ्ट कैसे खुलता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। लेके आओ किसी को। कम ऑन, फास्ट। प्रिया, तुम घबराओ मत प्रिया, घबराना नहीं। हाँ, वॉचमैन अभी आ रहा है। मुझे देख। एक मिनट साहब, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। Oh my God! प्रिया, दरवाजा खोलो प्रिया। कुछ नहीं होगा, दरवाजा खोलो। अपना हाथ दो मुझे। नहीं सुनिए, मुझे डर लग रहा है, कहीं लिफ्ट बीच में नीचे जाने लगी तो। कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है ये। अपना हाथ दो मुझे। आ जाओ। रिलैक्स, कम ऑन। आराम से, आराम से। ओके ओके, कम ऑन, रिलैक्स। अब बाहर आ गई ना? बाहर आ गई ना? कम ऑन। वॉचमैन। जी सर। ये लिफ्ट अटकी कैसे? मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं नीचे जाकर देखता हूँ। भगवान, यहाँ तो लाश है। लाश! अरे यहाँ लाश पड़ी है, लाश पड़ी है यहाँ पे। ये देखो। आइए सर, आइए। अच्छा हुआ आप आ गए। आपने फोन किया था? जी। बताइए क्या हुआ? सर, लिफ्ट के गड्ढे में एक लाश पड़ी है, लेकिन लाश किसकी है ये नहीं मालूम। चलिए प्लीज। प्लीज। मैं नीचे जाके देखता हूँ सर। हाँ देखो। जरा संभाल कर देखो, सबूत न मिट जाए। सर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, ध्यान है मुझे सर। आइए सर। हाँ अभिजीत, कुछ पता चल रहा है? सर ये सर पे काफी खून बह रहा है। ऐसा लगता है ऊपर से गिरते वक्त किसी चीज से टकरा गया था। अभिजीत, जरा बॉडी को पलट के देखो, देखो कोई चोट के निशान है क्या? सर छाती पे काफी खून है और घाव का निशान भी है। ये क्या है? एक मिनट सचिन, जरा होल्ड करना। हाँ। सर ये टूटी हुई घड़ी है, खूनी की भी हो सकती है और इस आदमी की भी हो सकती है। घड़ी दिखाओ जरा। 8:48। ये लो भैया सावंखे, तेरा तो काम हो गया। मरने वाले ने अपना मरने का टाइम भी बता दिया। तो मैं चलूं फिर? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए चाय कॉफी मंगवाता हूँ। यार इतनी भी क्या जल्दी, अभी लाश को बाहर निकालेंगे ना। ओके ओके। नहीं सावंखे नहीं यार, बस रेडी, रस्सी लेकर आओ, लाश को बाहर निकालो।
सर एक बात बताओ, आप लोगों को पता कैसे चला कि यहाँ पर लाश है? सर मिस्टर सुनील की वाइफ लिफ्ट में फंस गई थी। जैसे तैसे करके इनको बाहर निकाला और ये देखने के लिए कि लिफ्ट में क्या खराबी आई है, नीचे आए तो देखा सर ये लाश पड़ी थी। कब पता चला है? कितने बजे? सर ठीक से तो याद नहीं, पर 9 बजे थे। 9 बजे? 9 बजे मतलब लाश देखी गई इसके मौत के 10 मिनट बाद। उठाओ। जरा देखिए, क्या आप में से कोई जानता है इस? सर ये मिस्टर कौशल है, हमारी सोसाइटी में 4th फ्लोर पर रहते हैं अपनी वाइफ और माँ के साथ। कौशल? संभल के। बॉस, इसके सर में बहुत गहरी चोट लगी है। कुछ बता सकते हो किस चीज से ये चोट लगी? अभी तो देखना पड़ेगा। या सर की कहीं इसने आत्महत्या तो नहीं की? कूद पड़ा 4थे माले से लिफ्ट के डक्ट में? ना, मुझे लगता है जब इसकी मौत हुई है अपने काम पर जा रहा होगा। इसके कपड़ों से तो ऐसे ही लगता है। सब हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने कौशल साहब को ऑफिस जाते हुए देखा था। क्या तुमने देखा था? कितने बजे देखा था आपने इनको जाते हुए? सब 8 बजे। ये अकेले थे या उस समय इनके साथ कोई और भी था? नहीं, अकेले थे सर। समझे? और कुछ पता चल रहा है? बॉस मैं लाश को फॉरेंसिक लैब ले जाता हूँ। ठीक है, ले जाओ। तब तक हम इस कौशल के घर वालों से मिलते हैं। अरे आप लोग होश में तो हैं? ये क्या अनाप शनाप बन के जा रहे हैं आप लोग? सॉरी मैम, लेकिन हम कोई अनाप शनाप नहीं बक रहे हैं। आपके बिल्डिंग के नीचे लोग इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों को पता तक नहीं चला। चिल्लाने की आवाज तो आ रही थी लोगों की, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए उसे? सॉरी सुनंदा जी, लेकिन हम कौशल को हॉस्पिटल नहीं ले जा सके। उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। ताशा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर पहले तो आप बोल रहे थे कौशल लिफ्ट से गिर गया, और अभी आप बोल रहे कि कौशल मर गया। ये नहीं हो सकता। देखिए, ये बताइए कि आपने आखिरी बार कौशल को कब देखा था? सुबह ऑफिस जाते हुए। कितने बजे? वही हमेशा की तरह सुबह 8 बजे। 8 बजे? अच्छा ये बताइए, क्या कौशल घर से बाहर निकलने के बाद किसी वजह से वापस आया था घर? सर उस वॉचमैन ने भी हमें कहा था कि उसने कौशल को ऑफिस जाते हुए देखा था सुबह के 8 बजे। वही तो, और कौशल की लाश हमें मिली लिफ्ट में। इसका मतलब है कौशल वापस आया था। पर क्यों वापस आया था कौशल? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कौशल बिल्डिंग से बाहर गया ही ना हो सकता है कि वॉचमैन को धोखा हुआ हो। चलो मान लिया कि वॉचमैन को धोखा हुआ, तो फिर कौशल 8 बजे से लेकर 8:48 तक कर क्या रहा था? कहां था वो? सुनंदा जी जरा बताइए, क्या कौशल का किसी के साथ झगड़ा था? क्या उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं साहब, उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। पूरी बिल्डिंग में उसके शराफत के चर्चे थे। बड़े प्यार मोहब्बत से रहता था सबके साथ, कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी। लेकिन यहाँ आप सब क्यों पूछ रहे हैं ये चीज? कि किसी ने मेरे पति को खून किया है क्या? देखिए, हम लोग सीआईडी वाले हैं, हर तरह का सवाल पूछना हमारा काम है।
कौशल का खून हुआ है या नहीं, ये तो बहुत जल्द ही पता चल जाएगा। सर, ये एक्सरे देखकर कुछ पता चल रहा है? इसका खून हुआ है या फिर कुछ और? तारिका, ये एक्सरे कुछ बता तो रहा है, लेकिन कुछ नहीं भी बता रहा है। लाश की हालत देखकर क्या लगा था सर? जिस तरीके से इस आदमी की लाश पड़ी हुई थी लिफ्ट के गड्ढे में, उसे देख के तो लगता है खून हुआ है इसका। सिर के पीछे की हड्डी टूटी हुई है। काफी ऊंचाई से गिरा ये आदमी, हाथों हाथ मौत हो गई होगी इसकी। पर सर, हड्डी अंदर तक टूटी हुई है, घाव काफी गहरा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिफ्ट के नीचे कुछ लगा हो जो इसके अंदर घुस गया हो? लिफ्ट के नीचे कुछ लगा हो इस वक्त तो याद नहीं आ रहा तारिका। सर, इसकी पीठ पर भी कुछ निशान है। अच्छा, देखें। ये देखिए सर। तो किसी के हाथ के उंगलियों के निशान है। किसी ने इतनी जोर से हाथ मारा इसकी पीठ पर कि उंगलियों के निशान अभी भी बचे हैं। मतलब इसका खून हुआ है? बिल्कुल, इसे देख के तो यही लगता है। खूनी को कोई और जगह नहीं मिली थी इसका खून करने के लिए? अब तो खूनी को भगवान भी नहीं बचा सकता है सीआईडी से। ये कौशल वापस कब आया, ये क्यों नहीं बताता? बाहर जाते हुए देखा था साहब, वापस तो अंदर आई नहीं। कमाल है, अभी लिफ्ट पे उसकी लाश देख के आ रहे हो और कह रहे हो कि अंदर नहीं आया वो। वापस आई नहीं तो देखता कैसे साहब? जब बाहर जाते हो तो देखा था ना? हाँ साहब, मेरे सामने ही गए थे। सर, जब वापस आया होगा तो ये सो रहा होगा या आसपास घूम रहा होगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग ऐसी बात करेंगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। मैं जब भी ड्यूटी पे खड़ा होता हूँ, एक सेकंड के लिए भी इधर से उधर नहीं होता। हाँ, जब सुनील साहब की बीवी लिफ्ट में फंस गई थी तब मैं बस अंदर गया था। कमाल है, आदमी कार में अंदर आएगा और दिखाई नहीं पड़ेगा। साहब, कार लेकर अगर अंदर आते तो यहाँ एंट्री जरूर होती। हो सकता है वो बिना कार के अंदर आया हो, पैदल। नंबर क्या उसकी कार का? हाँ साहब, एक मिनट। XZ684K2101। देखते हैं उसकी कार अंदर है या नहीं। नहीं, कार अंदर तो नहीं है, उस तरफ भी नहीं है। हाँ सारुंगे साहब, धक्का दिया क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। सारुंगे साहब का कहना कि कौशल को लिफ्ट से धक्का दिया गया है, उसके पीठ पे उंगलियों के निशान है। चेक करते हैं, जहां पे धक्का दिया होगा वहां पे कुछ ना कुछ सबूत तो मिलेगा ही। मैं आसपास जाके देखता हूँ कार है क्या। ओके, चलो। बिल्डिंग के सारे फ्लोर चेक करो, लिफ्ट के पास देखो, देखो कहाँ से धक्का दिया है। कोई खून के निशान फ्लोर पे, लिफ्ट के पास, दरवाजे पे, कहीं भी दिखे चेक करो। ये कौशल वापस आया ही क्यों बिल्डिंग में, जब चला गया था? शायद उसे मौत खींच के लाई होगी। कुछ तो गड़बड़ है, वरना आदमी अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों आएगा? सर, यहाँ पे ना तो खून के धब्बे और ना ही कोई हाथापाई के निशान। अच्छा, चलो फिर 5वें फ्लोर पे देखते हैं। सर, जब से मैंने सीआईडी ज्वाइन किया है, एक एक ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसे सुनकर लगता है कि खूनी का पता चलेगा तो चलेगा कैसे? काजल, ऐसे ही खूनियों को पकड़ने का काम है सीआईडी का। ये भी खूनी मिलेगा तो जरूर, लेकिन थोड़ा परेशान करेगा बस। ये क्या? यहाँ पे है कुछ, एक काम करो,
इस फ्लोर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबसे पूछताछ करो। यस सर। ओके। हाँ अभिजीत, कुछ मिला? सर लगता है कौशल को यहाँ इसी फ्लोर से नीचे फेंका गया लिफ्ट से। इसी फ्लोर से? 5वें मंजिल से? यस सर। मगर अभिजीत, कौशल तो 4थे मंजिल पर रहता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। कहाँ गया बोलो? मिल गई? कहाँ पे? ओके ओके, गुड गुड, वेरी गुड। सर, कौशल की कार का पता चल गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लिंक रोड पे खड़ी है वो। लिंक रोड पे? इस कार को देखना पड़ेगा। कहाँ गया? पुलिस वाला कह रहा था कि ये कार सुबह से खड़ी है यहाँ पे। कौशल अगर घर वापस गया था तो गाड़ी यहाँ पर क्यों छोड़ के गया? सर शायद गाड़ी खराब हो गई। हाँ हो सकता है। कुछ मिला गाड़ी में? नहीं सर, वही कोशिश कर रहा था। गाड़ी खोलता हूँ सर अभी। चलो देखते हैं। प्लास्टिक के नीचे क्या करके रखा हुआ है सर? लड़की की लाश? ये कौशल अपनी गाड़ी में लड़की की लाश लेके घूम रहा है। हो सकता है वो डर गया हो सर, वो कहीं कोई लाश को देख ना ले। उसके गले पे निशान है सर। सर, गला दबोच के मारा गया है। हाँ, कौशल तो मर गया, मगर जाते जाते अपने गाड़ी में एक लड़की की लाश छोड़ गया। समझ में नहीं आता दया, ये लाश किसी और ने कौशल की गाड़ी में रखी या फिर क्या कौशल ने इस लड़की का खून कर दिया? तो है कौन ये लड़की? इस लड़की की फोटो लेके कौशल की बिल्डिंग में दिखाते हैं, कोई ना कोई तो इसे पहचान ही लेगा। हाँ, देखिए, अब तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आपके पड़ोसी जो 4थे माले पे रहते हैं मिस्टर कौशल, उनका खून हो गया है। सर, मेरी वाइफ ने फोन किया था, मैं तो काम छोड़ के ही चला आया था। ये बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि उनका खून इस फ्लोर पे, आपके फ्लोर पे हुआ है, 5वें फ्लोर पे। यहाँ से? इस फ्लोर से? जी हाँ। लेकिन सर वो तो 4थे माले पर रहते थे, और फिर यहाँ क्या काम पड़ गया उन्हें? यही ढूंढ रहे हैं हम। एक बात बताइए, आज सुबह आप लोगों में से किसी ने भी कौशल को यहाँ पे देखा था? किसी किस्म का शोरगुल, आवाजें लिफ्ट के आसपास सुबह 8 और 9 बजे के बीच? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कमाल है, आपके फ्लोर पे खून हुआ है, इस फ्लोर पे मार के फेंक दिया किसी ने, आप लोगों ने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा? जी, मैं तो नाइट करके आया था, सुबह सोया हुआ था, इसलिए मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जी, उस वक्त मैं किचन में नाश्ता बना रही होती हूँ और मिक्सर की आवाज में कुछ भी पता नहीं चलता। देखिए ऑफिसर, हम बहुत देर से आपकी बातें चुपचाप सुन रहे हैं और आप तो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे ये खून हम ही लोगों ने किया है। जब तक असली खूनी पकड़ा नहीं जाता, बिल्डिंग का हर आदमी खूनी है, समझे? तहकीकात पूरी होने तक कोई भी यहां से नहीं जाएगा। सिर्फ 503 वाला नंबर का दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। हम लोग ने फोन भी किया सिक्योरिटी से नंबर लेकर, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, रहता कौन है यहाँ पे? कोई मीना नाम की औरत रहती है इसमें। कुछ पता चला? कोई बताने को तैयार ही नहीं है, बोलने कुछ देखा ही नहीं। अभिजीत, कौशल की कार में से इस लड़की की लाश मिली है। लाश? गाड़ी में? इन लोगों को दिखा के पूछते हैं। आप लोग इस लड़की को जानते हैं? Oh my God! अरे ये तो मीना है, ये तो 503 में रहती है।
ये मीना की लाश का कौशल की कार में मिलना और वापस आते ही कौशल का खून हो जाना, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध जरूर होगा दया। कौशल के घर वालों से पूछते हैं। हम सभी जानते थे मीना, इनफैक्ट वो हमारी ही बिल्डिंग में रहती है। मौत हो गई है उसकी, खून हुआ है उसका भी। या देखिए, एक बात पूछता हूं, बुरा मत मानिए। क्या कौशल और मीना के बीच संबंध थे कुछ ज्यादा ही अच्छे? ये कैसी बात कर रहे हैं सीपी साहब आप मेरे पति पे शक कर रहे हैं? आप उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं। देखिए, हम तो केस को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मरे हुए पति पे इल्जाम लगाकर? अगर हम आपको ये बताएं कि मीना की लाश आपके पति की गाड़ी में मिली है, यानी कि कौशल की गाड़ी, तो मीना की लाश कौशल की गाड़ी में? जी हाँ। लेकिन मीना की लाश कौशल की गाड़ी में कैसे आ सकती है? इसीलिए तो हम पूछ रहे वैशाली जी कि क्या कौशल और मीना के बीच संबंध ज्यादा अच्छे थे? वो बात ये है सर कि वो। हाँ सुनंदा जी बताइए। हाँ सुनंदा जी, लगता है आप कुछ जानती हैं, बताइए। देखिए, आज नहीं तो कल हमें पता चल ही जाएगा, तो बेहतर है आप अभी बता दीजिए। मम्मी जी प्लीज, अगर आप कुछ भी जानती हैं तो प्लीज इन्हें बता दीजिए। सर। हाँ बताइए। कौशल और मीना एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानते थे। क्या? ये क्या कह रही मम्मी जी? मैं सच कह रही हूँ बेटी, उन दोनों के बीच में कोई बात तो जरूर थी। क्या था वो मुझे मालूम नहीं। किसी बात को लेकर झगड़ा भी हुआ था उस दिन। ये आपको कैसे मालूम सुनंदा जी? लगभग 2 हफ्ते पहले मैं रात को पानी पीने के लिए उठी थी, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। कह तो दिया मैंने कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, क्यों मुझे बार बार परेशान कर रही हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही, मैं तंग आ गई तुम्हारे आगे पीछे भागते भागते। देखा तो ये क्या किया तुमने? इतनी रात को मेरे घर पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ज्यादा चिल्लाओ मत, वरना सबको बता दूंगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी तुम्हारी 1 सेकंड में। अरे ये बात हम लोग दिन में भी तो कर सकते थे, किसी घर वाले ने देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देखने दो, मुझे तुमसे अभी बात करनी थी तो बस करनी थी। प्लीज धीरे बोलो। क्यों धीरे बोलो? सारा लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि शरीफ आदमी दिखते कैसे। तुम हद से आगे बढ़ रही हो मीना। ये तो क्या कर लोगे तुम मेरा? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वापस अपने कमरे में चली गई। सुनंदा जी, आपने कौशल से पूछा नहीं कि क्या बात थी? दोनों की बातों से तो ऐसे लग रहा था जैसे मीना कौशल को धमकी दे रही है किसी बात के लिए। धमकी? शायद कोई बात तो ऐसी थी कौशल की जो मीना को मालूम थी। कम से कम एक बार तो पूछ लेती कौशल से कि वो क्या बात थी जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था। मुझे लगा वो खुद ही मुझे बता देगा। मम्मी जी, कम से कम आपको मुझे तो बता देना चाहिए था ना। हाँ सुनंदा जी, अगर आप ये बात किसी और को बताती या कौशल से पूछती तो शायद कौशल आज जिंदा होता। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। रात के 3 बजे किसी और फ्लोर पर रहने वाली लड़की कौशल के कमरे में आकर उसके साथ झगड़ा करती है और फिर दोनों का खून होता है। मतलब बड़ी गड़बड़ है। मीना का घर चेक करो। को देख के ऐसा लगता है जैसे कोई चोर घुस गया था हमें। हाँ, झगड़ा वगड़ा हुआ होगा। हाथापाई में सारा सामान बिखर गया है। शायद पति के साथ झगड़ा हुआ होगा। नहीं, इसकी तो शादी नहीं हुई थी। जी, ये देखो, घसीटने का निशान।
शायद मीना का खून करने के बाद उसे घसीट के ले गए यहाँ से खूनी। इसका मतलब मीना का खून यहीं पे हुआ है। हाँ, पहले खूनी और मीना के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा और फिर खूनी ने मार दिया मीना को। कहीं उसी ने तो नहीं मारा सर? कौशल ने? लाश उसी की गाड़ी में मिली है। शायद दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, या फिर सर ये प्यार व्यार का चक्कर है। हो सकता है। दरवाजे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका मतलब है खूनी मीना की मर्जी से ही अंदर आया था। वो उसे जानती थी। काम करते हैं, घर को अच्छी तरीके से चेक करते हैं। कोई लेटर्स, कोई कागज या कोई फोटो शायद कुछ छुपा के रखे हो। जी सर। कैसी? काजल, तुमने कुछ सुना? कैसी आवाज सर? इस पत्ते में कुछ है। हाँ सर, कुछ पेपर्स जैसी आवाज आ रही है। देखिए क्या? यहाँ कुछ है। देखिए इस गद्दे में क्या भरा है। ओह माय गॉड, सर इसमें तो नोटों के बंडल्स हैं। अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? इतने सारे पैसे गद्दे में छुपा के रखे थे। 2 नंबर के ही होंगे। लगता है कौशल और मीना की मौत इन पैसों की वजह से ही हुई है। अभिजीत, तुम्हें पता चला कि गद्दे में छुपे हुए वो पैसे कहाँ से आए थे? नहीं, अभी ये तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मीना कुछ गड़बड़ थी। ये कौशल को डरा धमका रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी उसे, और इसीलिए कौशल ने मीना का खून कर दिया। क्या? कौशल ने मीना का खून किया? आवाज, ये वो उंगली का निशान है जो मीना के गले में जो चेन थी उस पर लगा हुआ, और ये कौशल की उंगली का निशान है। और अभिजीत, ये दोनों निशान एक ही आदमी के। डॉक्टर साहब, कौशल तो खुद मर गया था, तो इसने मीना का खून कब कर दिया? वो मैं नहीं जानता बॉस, लेकिन मीना का खून कौशल ने ही किया। मतलब कौशल ने पहले मीना का खून किया और फिर उसका खून? बिल्कुल। ये कौशल की मौत कब हुई थी? कितने बजे? यही कोई लगभग 8 से 9 बजे के बीच में। इसकी जो टूटी हुई घड़ी मिली थी सुबह, उसमें भी यही टाइम था, 8:48। और मीना कब आई? इसकी मौत सुबह 3 और 4 बजे के बीच में हुई थी। बड़ी अजीब बात है। करीब 3 से 4 बजे के बीच कौशल ने 5वें फ्लोर पे मीना के फ्लैट में जाके उसे गला घोट के मार दिया। फिर लाश को नीचे ले जाके गाड़ी में छुपा दी और फिर वापस 4थे फ्लोर पे जाके अपने घर में आ गया। उसके बाद सुबह 8 बजे ये घर से फिर निकला, जैसे हर रोज ऑफिस जाने के लिए निकलता था, शायद लाश को ठिकाने लगाने के लिए। मगर जब ये गाड़ी लेकर बाहर निकला बिल्डिंग से, इसके दिमाग में फिर से कीड़ा घुसा। इसने अपनी गाड़ी को बिल्डिंग से थोड़ी दूर खड़ी कर दी और फिर वापस बिल्डिंग में आ गया। क्यों? ऐसा कौन सा काम आ गया इसे? पता नहीं क्या चल रहा था इसके दिमाग में। यही नहीं, बिल्डिंग में लौटने के बाद ये अपने घर नहीं गया, ये 5वें फ्लोर पे गया मीना के घर, जहां पे उसने मीना का खून किया था। आदमी खून करने के बाद उस जगह से दूर भागता है, लेकिन ये आदमी वापस वहीं पे गया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने उसे फोन करके इस मीना के घर में बुलाया? नहीं फ्रेडी,
8 और 9 बजे के बीच कौशल को कोई फोन नहीं आया था। अब तो सिर्फ एक ही बात बचती है। वो क्या? मुझे लगता है कौशल को लगा कि वो कोई चीज भूल गया है मीना के घर में, जिससे वो फंस सकता था। उसके लिए जरूरी हो गया था किसी भी तरीके से मीना के घर में जाए और वो चीज वहां से उठा के चुपके से निकल जाए। अभिजीत, एक बार फिर से इस मीना के घर चल के देखते हैं। अरे मेरे पति ने कुछ ऐसा गलत काम किया ही नहीं कि कोई भी उन्हें ब्लैकमेल कर सके। देखिए मैम, कोई ना कोई बात तो है, और आपकी सास ने भी देखा है मीना और कौशल को आपस में झगड़ते हुए। ये मत भूलिए, इसी घर से हमें गद्दे के अंदर से लाखों रुपए मिले। लेकिन उन रुपयों का मेरे पति से क्या संबंध है? पिछली बार भी आपने तलाशी ली थी ना, तब आपको कुछ नहीं मिला, तो अब क्या मिलेगा? जिस चीज से ब्लैकमेल कर रही थी ये मीना कौशल को, वो किसी ऐसी जगह पे छुपा के रखी होगी ना जो आसानी से नहीं मिले। और आप लोगों को सिर्फ इसलिए बुलाया गया कि अगर हमें यहाँ पे कोई चीज मिले तो आप बता सकें कि उसका कौशल की मौत से कोई संबंध है या नहीं। सर, कुछ गड़बड़ है। क्या है? कुछ है यहाँ पे? पेंटिंग के पीछे सबूत? कमाल है सर, कहां कहां छुपा के रखा है? बड़ी मेहनत से छुपा के रखी है। वैशाली जी, ये रहा सबूत, आपके पति की फोटो मीना के घर में। पहचानते हैं कौन है ये दूसरा आदमी? मैं जानती हूँ इसे। ये बिल्डर है, चौल गिराकर बिल्डिंग बनाने का काम करता है, लेकिन बहुत बुरा आदमी है सर। क्यों? ऐसी क्या बुराई है इसमें? जब हम चौल में रहते थे तो बहुत परेशान करता था हमें। क्यों? क्यों परेशान कर रहा था? ये हमें जबरदस्ती चौल खाली करने के लिए कहता था। जब हमने इसकी बात नहीं मानी तो इसने चौल को जला डाला और वहां पे मॉल बना दिया। तो ऐसा हो सकता है कि इस कौशल ने आग लगाई है चौल में और फिर उसकी दोस्ती हो गई है बिल्डर से। इस फोटो से भी कुछ उल्टा सीधा ही लग रहा है। इस बिल्डर को पकड़ना पड़ेगा। माफ करना, आप लोगों को मेरा इंतजार करना पड़ा। वो क्या है कि आप लोगों का फोन आया तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैं सोचने लगा कि भला सीआईडी को मुझसे क्या काम आ पड़ा। इस फोटो को देखो, पहचानते हो इस आदमी को? हाँ, इस फोटो में तो मैं भी खड़ा हूँ। साथ में कौन खड़ा है तुम्हारे? पहचानते हो उसे? मेरे साथ खड़ा है तो जरूर पहचानता ही होऊंगा। इस आदमी से क्या संबंध है तुम्हारा? संबंध तो मेरा कुछ भी नहीं है उसके साथ। मैं बस इतना ही जानता हूं कि उसका नाम कौशल है और वो मेरी बनाई हुई 3 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग में रहता है, बस। तुम वही 3 बिल्डिंग की बात कर रहे हो ना, जिसकी जमीन तुमने गरीब लोगों से हड़प ली? क्या मतलब? बनो मत, बनो मत। कौशल का खून हुआ है और वो खून तुमने किया है। मैं भला उसका खून क्यों करने लगा? मैंने खून नहीं किया। उसने तो मेरी मदद की है, चौल में आग लगाकर, और जिसके लिए मैंने उसे 2 करोड़ रुपए दिए। 2 करोड़? हाँ। सर, लगता है कि मीना को इस बात का पता चल गया होगा कि कौशल ने इससे पैसे लेकर आग लगाई है चौल में, और इस बात का फायदा उठाकर वो कौशल को ब्लैकमेल करने लगी होगी।
और कौशल सह न सका तो उसने मीना का खून कर दिया। मगर कौशल को किसने मारा? कौशल को किसने? सो शायद इस फोटो से कुछ पता चल सके। ये फोटो कहां खींची थी? सर 3 महीने पहले मैं कौशल को एसपी रोड पर मिला था, शायद तब किसी ने खींची हो। अच्छा, तो बस चलो दिखाओ हमें वो जगह जहां पर ये फोटो खींची गई थी। चलो। चलो मनीष बताओ, कहाँ खड़े थे तुम कौशल के साथ? सर यहाँ पर खड़े थे। यहाँ पर? फोटो के हिसाब से तुम गेट के बाहर खड़े थे। तो इसका मतलब है कि फोटो सामने से ही खींची है। फिर इस फोटो में तो नीचे का हिस्सा काफी ज्यादा दिखाई दे रहा था। हो सकता है कि किसी ने फोटो ऊपर से ली। हाँ, हो सकता है। एक काम करते हैं, सामने वाले इस बिल्डिंग में जाकर एक एक फ्लोर से चेक करते देखते कहां से फोटो खींची। और विवेक, फ्रेडी से कहो कि मनीष साहब को हमारा मेहमान बनकर ले जाए और अच्छी खातिरदारी करें। सर मैं कुछ मतलब समझा नहीं। समझ जाओगे। चलो सचिन। यस सर। आप रुकिए, 1 मिनट रुक जाओ। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और यहाँ पे एक खून की तहकीकात कर रहे हैं। खून? जी हाँ, खून। इस ऑफिस की खिड़की से किसी ने एक फोटोग्राफ खींची है और हमें यह पता करना है कि वो किस खिड़की से खींची गई है। यहाँ से? हमारे ऑफिस से? जी हाँ, यहाँ से, आपके ऑफिस में से, क्योंकि बाकी सारे फ्लोर चेक हो चुके हैं। तो ये बताइए, आपके ऑफिस में से एसवी रोड कहाँ से साफ दिखता है? सर उस वाली खिड़की से। उस वाली खिड़की से? जी सर। यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा जब तक हम कहें। विवेक, ध्यान रखो। सचिन, देखो जरा फोटो खींच के, क्या यही एंगल है क्या? सही है, देखिए, लगता है यहीं से खींची गई है। यस, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो में। देखिए इस फोटोग्राफ को, किसने खींची है ये फोटो? हम में से? हाँ, आप में से ही किसी ने खींची है। जरा याद करके बताओ, बताओ किसने खींची है फोटो? सर अगर ये फोटो यहाँ से खींची गई है तो ये जरूर हमारे फोटोग्राफर ने खींची होगी। वो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। फोटोग्राफर? कहाँ है वो? बुलाओ जरा उसे। पर सर आज तो वो नहीं आया। क्यों? क्यों नहीं आया वो? सर वो उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई है। गर्लफ्रेंड की मौत हो? क्या नाम है उस फोटोग्राफर का? धीरज। धीरज? और गर्लफ्रेंड का? मीना। मीना? धीरज और मीना? ये वही धीरज है ना जो मीना की बिल्डिंग में रहता है? हाँ सर, पर आपको कैसे मालूम? अगर हमें नहीं मालूम होगा तो और किसे? लेट्स गो। अभिजीत, खूनी हमारी आंखों के सामने घूमता रहा और हमें पता भी नहीं चला। रुक जाओ, पकड़ो उसे। रुक जाओ, मेरे पीछे मत आओ, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा है? रुक जा। मैं अब रुकने वाला नहीं। तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे। नहीं, देखो देखो, तुम खामखा डर रहे हो। हम सिर्फ तुमसे मिलना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, बस। तुम लोग ये मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा मत। और वैसे भी तुम्हारे हाथों जेल जाने से तो अच्छा है कि मैं खुद की जान दे दूं। नहीं, देखो देखो, कूदो मत, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? ओके? देखो, तुम बात समझने की कोशिश करो। हम तो सिर्फ 2 बातें करना चाहते हैं तुमसे। प्लीज सुनो हमारी बात।
मैं बोलता मैं कूद जाऊंगा, मेरे पीछे मत आना, मेरे पीछे मत आना, मैं कूद जाऊंगा। नहीं बहुत अच्छा कूद मचा ली तुमने, हैं? हाँ, मैंने मारा उसे, मैंने। क्यों मारा तुमने उसे? ऐसी क्या दुश्मनी थी कौशल के साथ? खून का बदला खून। उसने मेरी मीना का कत्ल किया, मैंने उसका कत्ल कर दिया। ऐसे ही अगर अपराधी हिसाब बराबर करने लगे तो फिर कानून क्या करेगा, हैं? मगर मीना को क्यों मारा कौशल ने? उसकी कोई तो वजह होगी। वो एक बहुत ही बुरा आदमी था और मीना सब कुछ जानती थी उसके बारे में। क्या जानती थी? वो गलत कामों में लगा हुआ था और मीना सब जानती थी। मगर उसे ये कैसे पता चला? मैंने कौशल को एक दिन एक आदमी के साथ देखा और चुपके से उसकी फोटो खींची। सोचा था उसको दिखाऊंगा, लेकिन वो फोटो मीना के हाथ लग गई। मीना का मेरे घर पे आना जाना था, हम दोनों शादी करने वाले थे। और मीना ने कौशल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और इसीलिए कौशल ने मीना का खून कर दिया है ना? वो मीना की लाश को फेंकने लेके जा रहा था कि अचानक उसे उन्हें फोटो की याद आई, जिसे दिखाकर मीना उसे ब्लैकमेल किया करती थी। और वही फोटो लेने के लिए वो वापस गया मीना के घर, है ना? जी। मीना से मैं कई दिनों से नहीं मिला था। मैंने उससे मिलने की कोशिश भी की थी, उसे फोन भी किया, लेकिन उसने मेरा फोन पिक ही नहीं किया। कल अचानक मैंने उसके घर के दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और फिर कौशल, तुम मीना के दरवाजा क्यों खोल रहे हो? क्या चोरी कर रहे थे आप तुम? नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? और ये दरवाजा खोलने का क्या मतलब हो सकता है? बोलो मेरे को, सच से बोलो। चोरी नहीं यार, मैं कुछ अंदर भूल गया था। भूल गए थे? पर मीना तो घर पर नहीं है, तो तुम क्या बोले? ऐसी मुझे लगा कुछ। देखो, मुझे सच सच बोलो, नहीं तो मैं पूरी बिल्डिंग को चिल्लाकर बोल दूंगा कि तुम यहाँ पर चोरी कर रहे थे मीना के घर पर। बोलो। मैं कुछ उठाने आया था। क्या? सबूत। कैसे सबूत? वो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ। मीना का, मैं पूछता हूँ मीना का, क्या किया तुमने उसके साथ? बोलो तुमने मीना के साथ क्या किया? बोलो। मैंने उसे मार दिया। क्या? हाँ। तुमने मेरी मीना को मार दिया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। और उसके बाद मैंने देखा कौशल मर चुका था। मैं उसे किसी तरह खींच के लिफ्ट तक ले गया और वहीं फेंक दिया। मीना और कौशल को तो सजा ऊपर वाले ने दी। अब तुम्हारा नंबर है धीरज, फांसी पर लटकने का। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।